हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक रंजन आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूँ। और हम लोग बात कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी के एक ज़बरदस्त चैप्टर वाटर रिसोर्स की, जो कि आपके क्लास 10th का एक ज़बरदस्त ही चैप्टर है। एग्जाम ओरिएंटेशन के आधार पर आप अगर बात करें तो ये ज़बरदस्त चैप्टर रहने वाला है। इससे ठीक ठाक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में खास तौर करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में अभी तक जितनी बातें कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार जस्ट रिकॉल कर दूं आप लोगों को, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर में कवर किए जाएंगे, तो उन सब में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। ठीक, स्कार्सिटी ऑफ वाटर पढ़ाया, कॉजेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर पढ़ाया। ठीक, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वाटर जो है वो किन किन कारणों से, ठीक है, उसकी समस्या हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी देखने के बाद हमने देखा था कि वाटर कंजर्वेशन का एक जबरदस्त तरीका, वो तरीका क्या था कि डैम्स बनाना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, ताकि हम अपने वाटर रिसोर्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से कंजर्व और मैनेज करके यूज कर सके। ठीक, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें हमें उनके कुछ डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। तो इन डिसएडवांटेजेस के चलते हम लोग जनरली ये देखते हैं कि कई जगहों पर डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को अपोज किया जाता है। यानी हमने अपने जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो क्लास होगा वो एक और जबरदस्त तरीके से रिलेटेड होगा, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वाटर को कंजर्व और मैनेज करने की एक जबरदस्त कोशिश कर सकते हैं। और वो तरीका होता है बाबू रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और ये आपको आपकी क्लास का लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो होगा आज की क्लास में खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, इस उम्मीद में कि आप एंजॉय करोगे इस क्लास को। ठीक है, मैं मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए तरीकों को और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करोगे आप अपने नॉलेज स्किल को इन्हांस करने में। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। चलिए, तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा बाबू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले मैं इस टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर में हम बारिश के पानी को ठीक हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। यानी उस बारिश के पानी को किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक टैंक के अंदर में रख करके और उसको स्टोर करके फिर फर्दर उसका डिफरेंट डिफरेंट कामों में यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम देते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच रेन वाटर इज स्टोर्ड इन द टैंक्स for the domestic as well as agricultural purposes is known as rain water harvesting। यानी बारिश के पानी को कहीं पे स्टोर करना और फिर उस स्टोर्ड वाटर का अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर में इस्तेमाल करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए ये इसका ओरिजिनेशन कैसे शुरू होता है, कैसे लोग इसको अपने प्रैक्टिस में ले आते हैं और किन किन जगहों पर ये खास तौर पे प्रैक्टिस किया जाता है और इसका क्या दायरा है हमारे कंट्री के अंदर में, ये सब बातें हम लोग इस अभी के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए होता क्या था कि जब हमने जैसे जैसे डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के डिसएडवांटेजेस सामने आने लगे, तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि अब हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे आपको डिसएडवांटेजेस सामने आए, ठीक, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का रेसिस्टेंस किया जाने लगा, अपोजिशन होने लगा, तो लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि अब हमें दूसरे तरीकों को इनबिल्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरे तरीके को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने वाटर रिसोर्स को और मजबूती के साथ कंजर्व कर सके, उसको मैनेज कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, लोगों ने
मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करने के बारे में सोचना स्टार्ट किया और इसको एक जबरदस्त अल्टरनेटिव के रूप में हमारे देश के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में, हमारी लोकेलिटी और इन्वायरमेंट के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया एक जबरदस्त अल्टरनेटिव के रूप में, ताकि ये जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का एक अल्टरनेटिव बने और ये उसकी मदद कर सके ताकि हम अपने वाटर को अच्छे तरीके से कंजर्व कर सके। ठीक, और ये जो सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है, बस इसको इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी क्राइटेरिया मान करके, ठीक है, दोनों सोशल इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली दोनों तरीकों से इसको एक ऑब्जेक्टिव मान करके इसके रास्ते में ये कोशिशें की जाने लगी कि हम लोग क्या करें, वाटर कंजर्वेशन का एक नया तरीका इजाद करें जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा मिले। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना बाबू, ये आज का प्रोसेस नहीं है, आप इसको एंशिएंट पीरियड से भी देखोगे। जैसा कि आप लोग अगर भारत के एंशिएंट पीरियड को एनालाइज करो तो उसमें क्या पाओगे, गुप्ताज पीरियड। ठीक, गुप्त काल में आपको सुदर्शन झील बनाया गया, वो क्या था, वो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का एक एग्जाम्पल था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने जो हौजे खास बनवाया था, माने एक टैंक बनवाया था जिसका इस्तेमाल उस राज्य के, ठीक, दिल्ली सल्तनत के के इलाके के लोग उसका इस्तेमाल करते थे, क्या करने के लिए, अपने डोमेस्टिक पर्पसेज को पूरा करने के लिए। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे जहां पे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम्स डेवलप किए गए थे एंशिएंट इंडियन पीरियड में। तो उस समय ना केवल सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ही डेवलप किए गए, बल्कि उस समय में, उस पीरियड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी डेवलप करने का जबरदस्त प्रचलन था। यानी लोग अपने अपने लेवल पे वाटर हार्वेस्टिंग तरीके को एक जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट करते थे। इसका सबसे बड़ा उनके रास्ते में फायदा ये मिलता था उनको कि उन लोगों को ना, ठीक है, उस समय के जो लोग होते थे, ठीक, उन लोगों को रेनफॉल रिजाइम्स का बड़ा जबरदस्त, बड़ा ही डीप नॉलेज हुआ करता था। वो आसमान को देख के अंदाजा लगा लेते थे बाबू। आप आज भी अपने आसपास के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखोगे जो आसमान के तरफ देख के बता देते हैं। आप कहोगे कि बादल छाए हुए हैं, बारिश होगी, लेकिन एक अगर वहीं पे एट द सेम टाइम एक बूढ़ा आदमी अगर बैठा हुआ है तो वो क्या कहे, ऐसे ही बारिश हो जाएगी, देख नहीं रहे हो, हवा आ रहा है, उड़ा ले जाएगा बादल को, नहीं होगी बारिश। यानी कहने का क्या मतलब है कि वो लोग देख करके प्रिडिक्ट कर लेते थे कि अगर बारिश होगी तो कितनी होगी, कितने देर तक होगी, उससे हमारे एग्रीकल्चर पे कितना असर पड़ेगा। तो इसका डीप नॉलेज उन लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाता था वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक, मैंने आपको बताया है कि वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को स्टोर करना ताकि हम फर्दर उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इसमें ये बहुत जबरदस्त फायदेमंद साबित होता था। क्या, उन लोगों का ये नॉलेज कि बारिश कब होगी, कितनी मात्रा में होगी। ठीक है, उसके बाद वो लोग मिट्टी को देख करके, मिट्टी को देख के, छू के, टच करके, आज हम लोग डिफरेंट मशीनों का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी की क्वालिटी का पता लगाने के लिए कि वेदर द सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर एग्रीकल्चर और नॉट। लेकिन वो लोग देख करके, हाथ से छू के बता देंगे बाबू। आप अपने गांव में भी देखिए ना, जो बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग मिलेंगे जो खेत में घूम घाम के आएंगे और घरे आके कहेंगे, बाबू खेत में खादर डालने का टाइम हो गया है, ठीक, उसमें नमी आ गई है, ले जाओ खाद डलवाओ, अब बिया गिराने का समय हो जाएगा। तो मतलब क्या है, उन लोगों को ये जबरदस्त ऑब्जर्वेशन हुआ करता था। तो इसका बहुत फायदा मिलता था ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में। यानी वो अपनी मिट्टी को देख के पता लगा लेंगे कि वेदर मिट्टी के अंदर में मॉइस्चराइजेशन का हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको वो डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर के लिए कि नहीं हुआ है। तो ये सब उन लोगों का जो नॉलेज था ना, वो बड़ा फायदा पहुंचाता था। किस कामों में, रेन वाटर को, ग्राउंड वाटर को, रिवर वाटर को और फ्लड वाटर को हार्वेस्ट करने में या स्टोर करके अपने डिफरेंट एक्टिविटीज में उसका इस्तेमाल करने में। यानी ये नॉलेज के जरिए वो लोग पता लगा लेते थे कि कब से बारिश आने वाली है,
जैसे ही उन लोगों को पता चलता था कि यस 2-4-10 दिनों के अंदर अब बारिश आने वाली है, तो वो अपना एकदम सेटअप लगा के रेडी, बारिश आएगा पानी को स्टोर कर दिया, ग्राउंड वाटर को स्टोर करने का काम शुरू। पता था कि बारिश आएगी, नदी में बाढ़ आएगा, नदी के पानी को हार्वेस्ट करने का तरीका स्टार्ट करना शुरू कर देते थे। यानी ये उनका जो ऑब्जर्वेशन पावर था ना, वो बड़ा मदद करता था क्या करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो वो इससे क्या करते थे, अपने लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस को भी, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते थे और अपने वाटर नीड्स को भी इजीली पूरा कर लेते थे। ठीक, आई बात समझ में। तो उन लोगों का नॉलेज स्किल, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद साबित होता था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में। उस समय में हम लोग क्या जनरली देखते हैं कि हिल और माउंटेनियस रीजन्स में, ठीक है, जनरली ये काम वो लोग हिमालयन रीजन्स में, यानी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कुछ तालाब जैसा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते थे, तालाब टाइप का स्ट्रक्चर बनाते थे और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनते थे जनरली हिमालयन रेंजेस में, उनको हम लोग कहते हैं गूल्स और कूल्स। गूल्स और कूल्स, इन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल वो लोग क्या करते के लिए करते थे, ये इसमें पानी इकट्ठा होता था और फिर इस पानी का इस्तेमाल वो लोग अपने, इस पानी के इस्तेमाल करके वो लोग अपने खेतों की क्या करते थे, सिंचाई किया करते थे ये इस पानी की मदद से, ताकि समय समय पर वो अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सके और जब भी उनके खेतों को पानी की जरूरत पड़े वो इसको आसानी से इरिगेट कर सके। यानी हिमालयन रीजन में जो गूल्स और कूल्स बनाए जाते थे वो बस इसलिए बनाए जाते थे कि पानी को हार्वेस्ट किया जाए और उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए किया जा सके। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग कि राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो था वो भी जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था ताकि वहां पे लोग ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर कर सके। ठीक, और यहाँ राजस्थान में जो ये सिस्टम डेवलप किया गया था किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये बस इसके लिए कि लोग वहां पे क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट वाला इलाका होता है, तो लोगों को पीने की पानी की ज्यादा समस्या होती है। तो उस स्कार्सिटी ऑफ वाटर को दूर करने के लिए वहां भी लोगों ने रूफ टॉप स्पेशली, यानी घर के छत पर के पानी को हार्वेस्ट करने का सिस्टम बनाया हुआ था राजस्थान में। हम लोग बंगाल के प्लेन्स में क्या देखते हैं कि लोगों ने वहां ठीक एकदम जबरदस्त डेवलप्ड इनुडेशन चैनल्स का निर्माण किया हुआ था, ठीक है, ताकि वो लोग अपने खेतों को इरिगेट कर सकें। आप लोग देखेंगे अपने भी अभी के टाइम में भी गांव वाले इलाकों में देखिएगा, कहीं पे मान लीजिए एक नदी बह रही होती है, तो इस नदी से लोग जनरली एक पतली सी, ठीक, एक पतली सी ये पट्टी टाइप की बना लेते हैं, ठीक, ताकि इस नदी का कुछ पानी इससे बहता हुआ क्या करे, आसपास के खेतों में ये पानी पहुंचाया जा सके। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर इधर दूसरे खेतों में भी इसको खोल दिया जाएगा। ठीक, ऐसे फिर ये पानी फिर आगे खेतों को पानी देते हुए ये आगे बढ़ता जाता। तो इसी को हम लोग डिनुडेशन चैनल, इसी चैनल को क्या कह रहे हैं, डिनुडेशन चैनल कहते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता था कि एक मेन वाटर सोर्स से, चाहे वो नदी का पानी हो या फिर कहीं पे बारिश का पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, हार्वेस्टेड वाटर है, तो उस पानी को इस चैनल के माध्यम से ला करके खेतों में पहुंचाने का काम होता था। तो बंगाल के प्लेन्स में भी ये वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे आप देखोगे कि अरीड और सेमी अरीड इलाके में, ठीक है, अरीड और सेमी अरीड इलाके में, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, ठीक, सेमी अरीड और अरीड इलाके में जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते थे, यानी जो खेती करने लायक जमीनें होती थी, उनको एक जबरदस्त स्ट्रक्चर में ही बदल दिया जाता था। उसमें क्या किया जाता था कि उस खेतों की गहराई को थोड़ी सी बढ़ा दी जाती थी। ठीक, कहे कि आप देखिएगा अरीड रीजन और सेमी अरीड रीजन उस इलाके को कहते हैं जहां बारिश कम हो रही होती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर खेतों की गहराई ज्यादा नहीं होगी तो वो पानी को बहुत ज्यादा देर तक अपने पास स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए इन इलाकों में खेतों की गहराई थोड़ी सी बढ़ा दी जाती थी, ताकि अगर बारिश हो भी, कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर बारिश हो रही है तो उस पानी को ये क्या करे, अपने पास स्टोर करे, और जितना ज्यादा गहरा रहेगा उतना ही ज्यादा पानी को ये स्टोर करेगा। ठीक, मतलब इसका फायदा ये होगा
मतलब कि ये लोग रेनफेड स्ट्रक्चर में इसलिए बदलते थे ताकि ये अपने खेतों में वाटर स्टैंड को बनाए रख सके और खेतों की मिट्टी को मॉइस्टन करने का काम कर सके। यानी खेतों की मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए और खेतों में वाटर स्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए ये लोग जनरली जो स्ट्रक्चर्स बनाते थे रेन फेड स्ट्रक्चर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसलमेर के अंदर में खादीन्स कहा जाता था और राजस्थान के दूसरे इलाकों में इसको जोहाद कहा जाता था। ठीक, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जनरली खेतों की गहराई को बढ़ा दिया जाता था ताकि उसमें पानी अगर आए, बारिश आए तो वो पानी ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक उस खेत में बना रहे, जिससे खेत की मिट्टी का नमी बना रहे और साथ ही साथ उसमें पानी की मात्रा भी बनी रहे ताकि एग्रीकल्चर किया जा सके। आगे आप देखेंगे यहां एक एनिमेशन दिखाया गया है आप लोगों को। ये एनिमेशन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये एनिमेशन आपको एक जबरदस्त तरीके से रेन वाटर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा, इसको समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक घर बना हुआ है और इस घर का जो छत है बाबू वो स्लोपिंग रूफ है। तो ये इस स्लोपिंग रूफ पे जब बारिश का पानी पड़ता है तो इसको एक पाइप की मदद से, एक पाइप सिस्टम की मदद से, ठीक है, एक टैंक के अंदर में इस पानी को स्टोर किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, मतलब बारिश का पानी है, अब पाइप के जरिए इसको लेकर के चले आए हम एक टैंक में। इस टैंक के अंदर में इस पानी को हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद जब हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में पानी हो गया, पानी की एक मात्रा हमारे पास आ गई, अब इस पानी का यूज, इसको पहले इस पानी को फिल्टर लगा करके साफ करते हैं ताकि ये पानी जो रहे वो हमारे लिए हाइजेनिक रहे, शुद्ध रहे, प्योर रहे। ठीक, अब इसको प्योर करने के बाद फिर एक जगह पे इसको स्टोर किया जाता है और उसमें अलग अलग मोटर और पाइप सिस्टम के जरिए इस पानी का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में कर लिया जाता है। देखिए कितना जबरदस्त तरीका है ये वाटर को मैनेज करके यूज करने का। बारिश का पानी, अगर आप ये सिस्टम डेवलप नहीं कर रहे हैं तो बारिश अपने टाइम पे बाबू होगा और हर साल होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो छत पर से पानी नीचे गिरेगा, रोड पे बहेगा, किसी नाली में चल जाएगा, ऐसे सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सिस्टम डेवलप कर लिया तो आपका ये जैसे कपड़ा धोने वाला काम हुआ, आपकी गाड़ियों को धोने वाला काम हुआ, तो ये काफी इंपैक्टफुल तरीके से आप इस पानी को मैनेज कर सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके। ठीक, आप यहां देखिए, ये देखो, ये खादीन्स और जोहाद का फोटो यहाँ पे दिखाया गया है जो हमने पिछले स्लाइड में अभी अभी देखा कि जैसलमेर में उसको खादीन कहते हैं, ठीक, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, और बाकी के राजस्थान वाले इलाके में इसको जोहाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इस इलाके में जो अलग अलग टेरेन वाला जो इलाका होता है उसमें से पानी, बारिश का पानी गिर करके बह के आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाता है। मैंने कहा था ना कि खेतों को रेन फेड स्ट्रक्चर में बदल दिया जाता है, यानी इसकी गहराई थोड़ी सी क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है ताकि ये पानी को अपने पास स्टोर करके रख सके। ठीक है, तो यही जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग खादीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, खादीन। फिर इस पानी का इस्तेमाल आप क्या करोगे, इसका तो एक वो सीप करके खेतों की मिट्टी के अंदर चला जाएगा जिससे खेत की मिट्टी की नमी जो होगी वो जबरदस्त तरीके से बनी रहेगी। यानी अरीड और सेमी अरीड इलाके में, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए ये खादीन और जोहाद नामक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ठीक, राजस्थान के सेमी अरीड और अरीड इलाके में ये काम, ठीक है, पार्टिकुलरली इन बीकानेर, बीकानेर राजस्थान का इलाका है, ठीक है, फलोदी एंड बरमार, इन सब इलाकों में हर घर के अंदर बबुआ आपको, ठीक, ये टैंक्स और टंकाच दिखने को मिल जाएंगे जहां पे लोग बेसिकली अपने ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। यानी चूंकि राजस्थान वाला जो इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां का क्लाइमेट अरीड टाइप का क्लाइमेट होता है, यानी जहां पे भी बारिश की मात्रा कम हो, एक्सट्रीम हॉटनेस हो, ठीक, जीवन जो हो थोड़ा सा मुश्किल भरा हो, तो ऐसे इस तरह के क्लाइमेटिक सिचुएशन को अरीड और सेमी अरीड रीजन्स कहते हैं। ठीक है, इन इलाकों में सबसे फेमस इलाका आता है राजस्थान का, हमारे देश में थार डेजर्ट। तो इस इलाके में हर घर में लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर
जैसे जनरली हमारे प्लेन्स इलाकों में हम क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं ताकि टॉयलेट्स के वाटर को या फिर टॉयलेट्स की जो बेकार की चीजें होती हैं, वेस्टेज होती है, उसको स्टोर किया जा सके और फिर जब वो भर जाए तो उसको दूसरे जगह ले जाके डिस्पोज किया जा सके। लेकिन चूंकि इन इलाकों में लोगों को पानी को भी स्टोर करना जरूरी होता है, तो ऐसी सूरत में ये लोग अपने अपने इलाके में, चाहे वो बीकानेर हो, ठीक, फलोदी, बरमार हो, इन सब इलाकों में ये लोग क्या करते हैं, ठीक, अपने हर घर के अंदर में टैंक्स डेवलप करते हैं। ठीक, और इन टैंक्स का काम होता है कि ये वाटर को स्टोर करें। ठीक, और इस स्टोर्ड वाटर का इस्तेमाल लोग अपने ड्रिंकिंग पर्पस को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक, आप देखोगे कि ये जो टैंक्स बनाए जाते हैं ना, ये जो टैंक्स बनाए जाते हैं इन इलाकों में, ये एकदम एक रूम के जैसे होते हैं बाबू। मतलब इनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर आप देखो, इसके डायमेंशंस देखो, तो एक रूम जितना बड़ा ये टैंक बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फलोदी के द्वार के अंदर में बना हुआ जो टैंक होता है, उसकी गहराई 6.1 मीटर, यानी वो रूम जो बनेगा वो 6.1 मीटर गहरा होगा नीचे के तरफ। ठीक, उसके बाद 4.27 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और 2.44 मीटर वाइड। आप मान के चलिए कि एक बड़ा सा रूम के जैसा ये टैंक बनता है। ये लोग इन टैंक्स को जनरली, ठीक है, एकदम डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। ठीक, और इनको या तो मेन हाउस के अंदर या फिर अपने कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड घर का पिछवाड़ा वाला जो इलाका होता है उसको कहते हैं, तो या तो ये लोग अपने मेन घर के अंदर में किसी रूम के नीचे बनवा दिया अंडरग्राउंड, और नहीं तो घर के बगल में कोर्टयार्ड में जनरली इनको डेवलप करते हैं, ताकि इस टैंक के अंदर में ये अपने बारिश के पानी को स्टोर कर सके, यानी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो होते हैं ना टैंक्स, ये रूफटॉप के रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए पाइप्स के जरिए कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं पाइप के माध्यम से इन टैंक्स के अंदर में पानी आता है और फिर लोग उस पानी का इस्तेमाल अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड पे करते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखोगे कि जो बारिश होती है तो वो बारिश का पानी जो है इस पाइप के जरिए ट्रेवल करता है, और ये ट्रेवल होने के बाद ये जो टंकाज बने होते हैं अंडरग्राउंड टंकाज, उनमें आके जमा हो जाते हैं। ठीक, जब बारिश आती है तो बारिश का जब पहला स्पेल आता है, जनरली जो पहली बौछार की बारिश आती है, पहली बारिश आती है, स्पेल का मतलब समझते हैं ना, जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें आप कमेंटेटर को बोलते हुए सुने होंगे कि जसप्रीत बुमराह has conceded just 2 runs in his first spell, यानी पहले ड्यूरेशन में, फर्स्ट बार जब वो बॉलिंग कर रहा था, 2 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, जितना ओवर तक कंटिन्यू उसने बॉलिंग किया हुआ है, दिस वाज इट हिज फर्स्ट स्पेल। फिर कुछ देर ब्रेक लेने के बाद वो बॉलिंग करने आए तो दैट विल बी सेकेंड स्पेल, फिर ब्रेक लेने के थर्ड स्पेल। तो उसी तरह यहाँ पे स्पेल की बात हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि जो पहली बौछार आती है बारिश की, पहला वाला जो बारिश आता है, उस बारिश का इस्तेमाल जनरली ये लोग वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में नहीं करते हैं, उस पानी को ये लोग स्टोर नहीं करते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं। इस पानी का इस्तेमाल ये लोग जनरली रूफ्स और पाइप्स को क्लीन करने के लिए करते हैं। एक बार क्या होगा, पानी आएगा और पानी के लगातार फ्लो करने से छत और वो जो पाइप बने हुए थे वो पाइप पूरा अच्छे तरीके से साफ हो जाए, उस पानी को निकाल दिया जाता है, उसको स्टोर नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पेल में जो बारिशें आती हैं, उस पानी को कलेक्ट किया जाता है ताकि पानी के हाइजीन को भी मेंटेन किया जा सके। ठीक, ये जो रेन वाटर होता है, ठीक है, इनको, इस पानी को फिर अगले रेनफॉल तक के लिए स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि इसको ड्रिंकिंग वाटर के रूप में एक रिलायबल सोर्स के रूप में डेवलप किया जा सके। जब पीने के पानी के दूसरे स्रोत सूख जाएं, खत्म हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो स्टोर्ड वाटर होता है इन टंकाज के अंदर में, इसका इस्तेमाल जनरली समर सीजन के अंदर में ये लोग पीने के लिए कर सके। ठीक, रेन वाटर और पालर पानी, ठीक है, इस
पालर पानी या रेन वाटर जो है इस इलाकों के अंदर में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कौन सा? रेन वाटर या पालर पानी। नेचुरल वाटर एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको जनरली ये जो पानी ये लोग इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, उसी को ये लोग क्या कहते हैं? रेन वाटर या पालर पानी। ठीक, आगे आप देखेंगे बहुत सारे घरों में, ठीक है, अंडरग्राउंड रूम्स बनाए गए टैंक से एडज्वाइन करके, यानी टैंक जो टैंक बनते हैं उन टंकी के ठीक बगल में ही अंडरग्राउंड रूम बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि ये समर का हीट है इसको बीट कर सके और रूम को जो ऊपर वाले, इनके ऊपर वाले जो रूम है उनको कूल रख सके। ठीक है, आया समझ में? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी कहाँ है बाबू? शिलोंग। तो शिलोंग जो है ना, शिलोंग के अंदर में भी, मेघालय की राजधानी शिलोंग में भी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है। ठीक, इट इज इंटरेस्टिंग। ये एकदम मतलब आप जब इस शिलोंग का एग्जांपल लेके कहोगे कि शिलोंग के अंदर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग किया जाता है पानी को कंजर्व करने के लिए, तो ये आपको बड़ा रोचक टाइप का बात लगेगा, इंटरेस्टिंग बात लगेगी। क्यों? उसका कारण है, मैं उसको आपका लॉजिक बताऊंगा। देखिए, आप पढ़े हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो चेरापूंजी में होता है। चेरापूंजी जो है ना वो आपको मेघालय में मिल जाए, ठीक, जो कि शिलोंग से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी पर है बाबू? 50 to 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बताइए, जहां पे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश हो रहा हो, अप टू 400 सेंटीमीटर तक की बारिश इस इलाके में होती है, अब वहां से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर पानी की किल्लत हो जाए, स्कार्सिटी हो जाए, तो ये बाबू बात थोड़ा सा मतलब सोचने पे मजबूर करेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो वही बात है कि भले ही ये मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है ये शिलोंग शहर, लेकिन फिर भी ये शिलोंग जो है वो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को झेलता है। ठीक, यहाँ के लगभग हर घर के अंदर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डेवलप किया गया है। नियरली 15 से 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा ही यहाँ पे पूरा किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। भले ये सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके के ठीक बगल में ही है, लेकिन फिर भी यहाँ स्कार्सिटी ऑफ वाटर पाया जाता है और ऐसी परिस्थिति में इस शहर के लगभग हर घर के अंदर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डेवलप किया गया है और लोग अपने 15 से 25% पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे, फॉर्चुनेटली भारत के बहुत सारे रूरल और अर्बन इलाकों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो काफी सक्सेसफुल तरीके से एडॉप्ट किया जाने लगा है, ताकि लोग पानी को स्टोर कर सकें और साथ ही साथ उसको कंजर्व भी कर सके। यानी वाटर को कंजर्व और स्टोर करने के लिए भारत के बहुत सारे गांव और शहरों में भी आजकल रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डेवलप किया जाना स्टार्ट किया जा चुका है। ठीक, एक मैसूर का, कर्नाटक में मैसूर का एक रिमोट विलेज है, मतलब एकदम से पिछड़ा हुआ दूर दराज के गांव को रिमोट विलेज कहते हैं। रिमोट विलेज का मतलब क्या कि जहां पे एटलीस्ट एक शहर को कनेक्ट करने के लिए रोड भी ना हो, वो एकदम छटा हुआ गांव हो। तो वहीं कर्नाटका में एक गांव है, एक रिमोट विलेज है गेंडाथुर। इस गांव की बात करते हैं। यहाँ के गांव के लोगों ने अपने अपने घरों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इनबिल्ट किया हुआ है, ठीक, ताकि ये लोग अपने वाटर नीड्स को पूरा कर सके। यहाँ पे कम से कम 200 घरों के अंदर आपको इंस्टॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिख जाएगा और यहाँ के लोग जो हैं, ठीक है, वो रेन वाटर के रूप में काफी धनी होते जा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में या फिर बारिश के पानी को स्टोर करने के रूप में। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी इफिशिएंट तरीके से अपने यहाँ
ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इनबिल्ट कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। गेंडाथूर जो है वो 1000 mm यानी 1000 मिलीमीटर की एनुअल प्रिसिपिटेशन रिसीव करता है, और इस इतने अमाउंट का यानी 1000 मिलीमीटर को बबुआ अगर आप सेंटीमीटर के अंदर में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, लगभग 1000 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो लगभग 100 सेंटीमीटर की बारिश यहां पे होती है। और इस 100 सेंटीमीटर की बारिश का 80% पानी ये लोग जो हैं वो क्या स्टोर कर लेते हैं, किसकी मदद से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मदद से इफिशिएंटली इसको लोग 80% पानी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक, 10 फिलिंग्स के अंदर में, हर घर के अंदर में 10 फिलिंग्स होता है, और हर घर के लोग जो हैं बारिश का 80% पानी जो है वो अपने लिए स्टोर कर लेते हैं, और लगभग 50,000 लीटर पानी का इस्तेमाल ये लोग पूरे साल भर में करते हैं। ठीक, फ्रॉम द 20 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट्स टू 1 लाख लीटर। ठीक है, यानी अगर 20 घर को मिला दिया जाए, एक घर में लोग 50,000 लीटर तक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और 20 घरों के अंदर में लोग 1 लाख लीटर तक पानी स्टोर कर लेते हैं, किसकी मदद से, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से। तो आप ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया, ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ये ठहरा एक रिमोट विलेज, एक दूर दराज का गांव, लेकिन फिर भी वहां के लोग इतना इफिशिएंट तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे भारत के अंदर में ये जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये काफी जबरदस्त तरीके से हमारे देश में काम करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, आई बात समझ। तो अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। ठीक है, ठीक, जैसे मैंने इस चैप्टर में आपको डैम की बात करी थी, मैंने बताया था आपको कि अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस flowing water that obstruct, directs or retards the flow of water। यानी एक बहते हुए पानी के इलाके में डैम जो होता है एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, जो पानी के बहाव को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है कि पानी को सीधा जाना है कि घूम के जाना है। ठीक, आई बात समझ में। और रिटार्ड करता है, रिटार्डेशन का मतलब आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर में कि जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। यानी अगर पानी मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है तो डैम जो होगा उसको रोक के वापस लौटाना शुरू कर देगा, दिस इज रिटार्डेशन। तो यानी पानी को रोकना हो, उसके डायरेक्शन को चेंज करना हो, उसको रिटार्ड करना हो, तो इन तीनों एक्टिविटीज के लिए जनरली डैम्स बनाए जाते हैं। और ये डैम्स जो हैं वो अपने किनारों पर रिजर्वर बनाते हैं, ठीक है, जो कि डैम के द्वारा रोके गए पानी को, ठीक है, स्टोर करने का काम करते हैं। अब होता है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको बस इसलिए डेवलप किया जाता है जिसका इस्तेमाल एक से ज्यादा पर्पसेज को कंप्लीट करने के लिए किया जा सके। जैसे इसके अंदर में डैम्स बनाए जाते हैं और इन डैम्स के मदद से ठीक डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने का काम किया जाता है। जैसे आप देखोगे बाढ़ को कंट्रोल करना हुआ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में सिंचाई करनी हुई, डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करना हुआ, पावर जनरेशन का काम करना हुआ, तो इन सब एक्टिविटीज के लिए हम लोग जनरली मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्टिविटी जिसके अंदर में हम लोग बारिश के पानी को किसी एक टैंक के अंदर में स्टोर करते हैं ताकि फिर जरूरत पड़ने पर फर्दर उस पानी का हम इस्तेमाल अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर में कर सके, उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को गूल एंड कूल्स के बारे में पढ़ाया, तो गूल और कूल्स जो होते हैं वो हिली और माउंटेनियस इलाके में एक तालाब नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी को स्टोर करने का काम करते हैं, और फिर फर्दर इसी स्टोर्ड पानी की मदद से उन इलाकों में खेतों की सिंचाई करने का काम किया जाता है। ठीक, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। जनरली ये सिस्टम, ये स्ट्रक्चर जो है वो वेस्टर्न हिमालय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं और लोगों के द्वारा अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, इनुडेशन कैनल का मतलब होता है कि ये रेनी सीजन के टाइम पे ठीक वाटर के डायरेक्ट फ्लड वाटर को रिसीव करना,
इज इनुडेशन कैनल। ठीक, ये जनरली बंगाल वाले इलाके में। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है ये देखेंगे। एक ऐसा इरिगेशन जिसके मदद से पानी जो होता है वो ड्रिप्स के रूप में, ठीक, प्लांट के जड़ों के नजदीक ले जा करके डाला जाता है, एकदम जड़ में पानी को पहुंचाना ड्रिप कर करके, ताकि जिसको एक्चुअली में जरूरत है, अब मान लीजिए कि पूरे खेत को पानी की जरूरत नहीं है, जिधर पौधा लगाया गया है उस पौधे को जरूरत है, और पौधे में भी पानी की प्राइमरी जरूरत जड़ों को है, तो जड़ों तक ही डायरेक्ट पानी को पहुंचाना इज ड्रिप इरिगेशन, ताकि पानी को भी कंजर्व किया जा सके और खेतों के मॉइस्चर को भी बनाया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अब हम देखेंगे क्या कि हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 क्लास 10th का, वो खत्म हो चुका है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। मैंने अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को कवर करने का काम किया है। आप इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, ठीक, समझो, जहां डाउट हो उसको आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपने हेल्प के लिए अपनी बुक को सामने रख सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में? और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप अपने एग्जाम में बेस्ट करने जा रहे हो और एक जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। चलिए बाबू, बहुत ध्यान रखिए और अब जी तोड़ मेहनत करते रहिए। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। हमारा अगला चैप्टर होगा ज्योग्राफी सेक्शन से एग्रीकल्चर। ठीक है, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।